नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर। जब बाहर की हवा में जहर घुल जाए तो घर के अंदर हम अपनी सेहत को कैसे बचा सकते हैं, चलिए जानते हैं। अब इस बात की गंभीरता को समझने के लिए बस एक लाइन ही काफ़ी है। कहा जाता है कि दिल्ली की हवा में सांस लेना पता है किसके बराबर है? दिन में 7 सिगरेट पीने के बराबर। सोचिए ज़रा। और इसका असर हमारी जिंदगी पर कितना गहरा पड़ रहा है। एक स्टडी बताती है कि दिल्ली एनसीआर में जो लोग रहते हैं उनकी जिंदगी इस जहरीली हवा की वजह से 8 साल तक कम हो सकती है। 8 साल। तो ये एक तरह का अदृश्य आपातकाल ही है ना? चलिए, इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। देखिए, ये तो साफ है कि इस बड़ी प्रॉब्लम के लिए बड़े लेवल पर बदलाव चाहिए, लेकिन हम हाथ पर हाथ धरकर तो नहीं बैठ सकते, है ना? तो आज हम उन प्रैक्टिकल, आसान तरीकों पर फोकस करेंगे जिनसे कोई भी अपने घर के अंदर की हवा को बेहतर बना सकता है। तो इस लड़ाई को लड़ने के लिए सबसे पहले अपने दुश्मन को जानना जरूरी है। और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है एक बहुत ही छोटा सा, न दिखने वाला कण जो सबसे ज्यादा नुकसान करता है। इसका नाम है PM 2.5 यानी पर्टिकुलेट मैटर 2.5। इसे अदृश्य हत्यारा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये इतना छोटा है कि आंखों से तो दिखता नहीं, लेकिन हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कितना छोटा होता है, तो अंदाजा लगाइए, हमारे सिर का जो एक बाल होता है ना, ये पार्टिकल उससे भी करीब 30 गुना ज्यादा पतला होता है। इतना छोटा। और क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं, ये हमारे शरीर के डिफेंस सिस्टम को आसानी से धोखा दे देते हैं। ये सीधे हमारे फेफड़ों की गहराई में और वहां से खून में मिल जाते हैं। और फिर ये दिल, दिमाग मतलब शरीर के हर जरूरी अंग तक पहुंचकर धीरे धीरे नुकसान पहुंचाते हैं। इसी को साइलेंट डैमेज या खामोश क्षति कहते हैं। तो अब जब हम दुश्मन को जान गए हैं, तो सवाल ये है कि इससे बचें कैसे। चलिए अब बात करते हैं कि अपने घर को इस प्रदूषण से बचाने के लिए एक मजबूत किला कैसे बनाया जाए। देखिए, हमारे घरों में जो ज्यादातर पोल्यूशन होता है ना, वो बाहर से ही अंदर आता है। तो सबसे पहला, सबसे जरूरी और सबसे असरदार कदम क्या है? अपने घर को सील करना। खिड़की दरवाजों में जो भी गैप्स या दरारें हैं, उन्हें बंद करना। सिर्फ ये एक काम करने से घर के अंदर का PM 2.5 लेवल 76% तक कम हो सकता है। और एक छोटी सी आदत जो बहुत बड़ा फर्क ला सकती है, वो है सफाई का तरीका। सूखी झाड़ू लगाने से क्या होता है? जमीन पर जमे हुए पार्टिकल्स वापस हवा में उड़ जाते हैं। तो इसकी जगह गीला पोंछा या फिर हेपा वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करना चाहिए। ये धूल मिट्टी को पकड़ लेते हैं, हवा में उड़ाते नहीं। अच्छा, हमने घर तो सील कर दिया, बाहर की गंदगी अंदर नहीं आ रही, लेकिन एक प्रॉब्लम सॉल्व करने से एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। वो क्या? सोचिए, जब कमरा पूरी तरह बंद है तो हम जो सांस छोड़ रहे हैं, उस हवा का क्या होता है? जी हाँ, हम सांस में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 छोड़ते हैं और बंद कमरे में इसका लेवल बढ़ने लगता है, जिससे सिरदर्द, थकान जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। तो इसका मतलब हमें एक बैलेंस बनाना होगा PM 2.5 और CO2 के बीच। उपाय सीधा सा है, दिन में सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए खिड़कियां खोल दें और कोशिश करें कि ये तब करें जब बाहर पोल्यूशन लेवल सबसे कम हो। ठीक है, तो घर को सील कर दिया, वेंटिलेशन का भी ध्यान रख लिया। अब बात करते हैं हमारे सबसे तगड़े हथियार की, यानी वो चीज जो घर के अंदर की हवा को एक्टिवली साफ करे। जी, मैं बात कर रहा हूं एयर प्यूरिफायर की। अब ये काम कैसे करता है, ये समझना बहुत सिंपल है। असल में ये बस एक पावरफुल पंखा और एक बहुत बढ़िया फिल्टर का कॉम्बिनेशन है। पंखा कमरे की गंदी हवा को अंदर खींचता है। वो हवा फिल्टर से होकर गुजरती है, सारे गंदे पार्टिकल्स फिल्टर में फंस जाते हैं और साफ हवा वापस कमरे में आ जाती है। अब जब प्यूरिफायर खरीदने की बात आती है ना, तो बड़े बड़े ब्रांड्स और फैंसी मार्केटिंग वाली चीज़ों में मत उलझिए। बस कुछ चीज़ों पर ध्यान देना है। पहली, फिल्टर ट्रू हेपा H13 या उससे बेहतर होना चाहिए। दूसरी, CADR यानी क्लीन एयर डिलीवरी रेट आपके कमरे के साइज के हिसाब से सही हो। और तीसरी, फिल्टर बदलने का खर्चा कितना है ये ज़रूर देख लें। बाकी आयनाइजर, UV लाइट, ये सब बस मार्केटिंग की बातें हैं। लेकिन मान लीजिए किसी का बजट नहीं है या कोई प्यूरिफायर नहीं खरीदना चाहता, तो क्या कोई और तरीका है? बिल्कुल है। एक बहुत ही सस्ता और ज़बरदस्त असरदार तरीका है, और वो है कि आप इसे घर पर खुद बना सकते हैं। इसे कहते हैं कॉर्सी रोजेंताल बॉक्स। इसे बनाना बहुत आसान है। बस आपको 4 हिपर फिल्टर और एक नॉर्मल बॉक्स फैन चाहिए। फिल्टर से एक बॉक्स बनाइए, ऊपर फैन लगा दीजिए और बस आपका DIY एयर प्यूरिफायर तैयार है।
और ये इतना असरदार है कि PM 2.5 के लेवल को 70% से भी ज्यादा कम कर सकता है। तो हमने बाहर से आने वाले पॉल्यूशन को रोकने की बात कर ली, उसे साफ करने की भी, लेकिन उस प्रदूषण का क्या जो हम खुद घर के अंदर पैदा करते हैं? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। घर के अंदर जलने वाली हर चीज, चाहे वो पूजा की अगरबत्ती हो, मोमबत्ती हो, सिगरेट हो या फिर गैस का चूल्हा, ये सब बहुत ज्यादा मात्रा में PM 2.5 पैदा करते हैं। आपको एक चौंकाने वाली बात बताता हूं। एक स्टडी में ये पाया गया कि बंद कमरे में सिर्फ एक अगरबत्ती जलाने से PM 2.5 का लेवल 779 तक पहुंच गया। ये बाहर जब बहुत ज्यादा स्मॉग होता है ना, उससे भी 2 गुने से ज्यादा है। तो सोचिए घर के अंदर का प्रदूषण कितना खतरनाक हो सकता है। तो अब तक हमने काफी कुछ जान लिया है। चलिए इन सारी बातों को समेटकर एक सिंपल 5 स्टेप एक्शन प्लान बनाते हैं जिसे कोई भी फॉलो कर सकता है। तो ये रहा आपका एक्शन प्लान साफ हवा के लिए। स्टेप 1, एक मॉनिटर से अपने घर की हवा के PM 2.5 और CO2 लेवल को नापें। आपको पता तो चले कि प्रॉब्लम क्या है। स्टेप 2, घर को अच्छे से सील करें और सफाई के लिए गीले पोंछे का इस्तेमाल करें। स्टेप 3, एक अच्छा HEPA एयर प्यूरिफायर इस्तेमाल करें या फिर एक कॉर्सी रोजेंथल बॉक्स बना लें। स्टेप 4, प्यूरिफायर के फिल्टर को हर 6 से 12 महीने में जरूर बदलें। और स्टेप 5, खाना बनाते समय एग्जॉस्ट फैन जरूर चलाएं और घर के अंदर अगरबत्ती, मोमबत्ती जैसी चीजें जलाने से बचें। तो इन कदमों को उठाकर हम अपने घर को तो एक सेफ जोन, एक सुरक्षित जगह बना सकते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल फिर भी रह जाता है कि क्या सिर्फ अपने अपने घर को साफ कर लेना काफी है, या फिर इस हवा को सबके लिए साफ करने के लिए हमें मिलकर कुछ और भी करना होगा? ये एक सोचने वाली बात है।